तो साथियों, इस तरीके से आप अपने बेबी एडेनियम को 1 साल के अंदर ही इतना मोटा कोडेक्स करें। ये बहुत आसान तरीका है जो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। आप 1 साल के प्लांट को ही इतना मोटा कोडेक्स कर दें कि वो 3 साल का प्लांट लगने लगे, और इतना बुशी कर दें कि वो ब्रांचें उसके अंदर भर जाएं, और जितनी ब्रांचें ज़्यादा होंगी उतनी फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। जब आपका कोडेक्स इतना मोटा हो जाए तब उसके अंदर आप ये फर्टिलाइजर जब डालेंगे तो आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग भी अधिक होगी और कोडेक्स और डबल हो जाएगा। तो साथियों, इस तरीके से इस वीडियो के अंदर जो बातें बताई गई हैं उसको आप फॉलो करें, आप देखें, फिर आपका प्लांट 1 साल के अंदर 3 साल का लगने लगेगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल इंडियन हेवन गार्डन। इंडियन हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, एडेनियम के अंदर फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और कुछ प्लांटों के अंदर, ये हमारे नए प्लांट हैं, तो इनके अंदर बहुत ही सुंदर फूल खिले हैं। एक से एक बेहतरीन किस्म के फूल खिले हैं, ज़बरदस्त किस्म के। सभी प्लांट अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और हमारे पुराने प्लांटों पर भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। फ्लावरिंग तो बरसात में भी होती रहती है, लेकिन बरसात में ज़्यादातर बर्ड्स बारिश के पानी से काले पड़कर गिर जाते हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। अब बारिश इस टाइम पर रुकी हुई है तो सभी प्लांटों के अंदर इस तरीके से बर्ड्स भर रहे हैं ज़बरदस्त किस्म से, और हमारे प्लांट कुछ ही दिन में सब के सब भर जाएंगे और अगले महीने के अंदर इतनी ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग होगी कि जिसका जवाब नहीं है। सभी प्लांटों के अंदर लगभग कलियां हैं, बस 2-4 में नहीं है, तो उनके अंदर जैसी बारिश रुकेगी और फ़ौरन उसके अंदर कलियां आ जाएंगी और हमारी अच्छी फ्लावरिंग अगले महीने के अंदर होगी। तो साथियों, आज हम कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं, साथ शेयर करेंगे, कुछ फर्टिलाइजर देंगे एक प्लांट के अंदर, और उस प्लांट के अंदर हमने क्या क्या काम किया है कि जिसकी वजह से उसका कोडेक्स इतना ज़बरदस्त किस्म का मोटा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इस बेबी एडेनियम को मैंने छोटे से पोट के अंदर लगाया था। कुछ ही दिन के अंदर उसके नीचे से रूट निकलने लगे और फिर हमने इसको डबल गमले के ऊपर रख दिया, तो उसके जो रूट थे वो नीचे से निकलकर ड्रेनेज होल से और इस बड़े पोट के अंदर आ गए, जिसकी वजह से ये नीचे के मिट्टी के अंदर सही सलामत से ग्रोथ करने लगा। और कुछ ही दिन के बाद, जैसे कि इस बार बरसात जब इसको मिली, तब इसने फ़ौरन इसका कोडेक्स जो मोटा हुआ और इसने ये गमले को तोड़ दिया। अब गमला तोड़ दिया है तो ये सारा बिखर गया है गमला, देखिए, और इसका कोडेक्स बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। तो इसी बेस पे अब हम इसको इसके ये मिट्टी जो है इसकी हटा देंगे और इस टूटे हुए गमले को भी हटा देंगे, क्योंकि अब ये खड़ा हो चुका है। और देखते हैं कि इसका कोडेक्स कितना ज़्यादा मोटा हुआ है। तो इसका जब भी पता चलेगा जब मिट्टी हटा देंगे इसकी अच्छी तरीके से, और फिर ये इसके जो रूट हैं ऊपर के, इनको भी निकाल देंगे और फिर इसके अंदर कुछ आज खाद पानी देंगे इस प्लांट के अंदर, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ ये प्लांट ग्रोथ कर रहा है। अब ये देखिए, इस तरीके से ये सारे चारों साइड से इसके टुकड़े हो गए अलग अलग, तो मैंने इसको देखिए हटा दिया। अब ये प्लांट हमारा गमले के अंदर बिल्कुल से खड़ा हो चुका है अच्छी तरीके से। अब इसकी मिट्टी को साफ करेंगे और फिर देखते हैं कि ये कोडेक्स इसका कितना मोटा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है एडेनियम को मोटा करने का। अगर हमारे पास बेबी एडेनियम है, उसको हम चाहते हैं कि 1 साल के अंदर ही हमारा एडेनियम 3 साल का लगने लगे और उसका कोडेक्स बहुत तेज़ी के साथ मोटा हो, तो आप इस तरीके से करिए। इस तरीके से करें कि जैसे आपने छोटे पोट के अंदर मट्टी का पोट होना चाहिए, मट्टी के पोट के अंदर से नीचे से जब ड्रेनेज होल से रूट निकल जाए तो आप उसको बड़े गमले के अंदर उसको रख दीजिए, और वो नीचे के जो ड्रेनेज होल से रूट निकलेंगे वो बड़े गमले के अंदर चले जाएंगे, और फिर इस तरीके से आपका कोडेक्स जो है वो मोटा हो जाएगा और उस गमले को तोड़ देगा, जैसे इस प्लांट के साथ हुआ है। अब आपको दिखाएंगे कि ये कितना तेज़ी के साथ इसका कोडेक्स मोटा हुआ। इन रूटों को भी हम निकाल देंगे अभी, और ये रूट जब साफ़ कर देंगे तो कोडेक्स निकल कर आएगा। और देखिए कितना प्यारा कोडेक्स इसका निकला है। इसकी मिट्टी को साफ़ करके आज इसके अंदर कुछ फर्टिलाइज़र भी देंगे हम, और ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जिससे इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ शुरू होगी और इसका कोडेक्स भी काफ़ी मोटा हो जाएगा। जब इनके बारीक रूट ये निकाल देंगे
तो जब ये सफाई हो जाएगी इसका कोडेक्स बहुत बेहतरीन किस्म का निकल कर आएगा। लेकिन हमारा प्लांट शॉर्ट में चला जाएगा थोड़ा सा, तो इसके थोड़े पत्ते पीले हो सकते हैं और ये शॉर्ट में चला जाए, कोई बात नहीं, नीचे के रूट अच्छा काम करने लगेंगे एक आध दिन के बाद और हमारा प्लांट बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो ये नीचे का जो पोट है इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा हमने पत्ते की खाद मिलाकर इसको रखा था इसके ऊपर। अब इसीलिए इसके रूट जो है वो नीचे के गमले के अंदर बहुत तेज़ी के साथ भाग रहे हैं, इसी वजह से इसका कोडेक्स मोटा हुआ है। अब इसके ऊपर जैसे हमारा बहुत अच्छा प्लांट था, ये मल्टीप्लाई इसके अंदर लगभग 7-8 ब्रांचें हैं, तो 3 ब्रांचों पर तो हमने इसके ग्राफ्ट कर दिया, लेकिन अभी इसके जो बाकी की 4 ब्रांचें हैं उन ब्रांचों पर भी हम फरवरी के अंदर ग्राफ्टिंग कर देंगे। तो ये हमारा मल्टीप्लाई बन जाएगा। बहुत ही प्यारा प्लांट है और ज़बरदस्त किस्म का, जैसे कि इसके अंदर हम 7 कलर के जब बांध देंगे इसकी ब्रांचों के अंदर, तब इसके अंदर मल्टीप्लाई फूल हर रंग के 7 कलर खिलेंगे, तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत बनेगा। और काफ़ी अच्छी ब्रांचें हैं इसके अंदर और काफ़ी बुशी प्लांट है, तो इस वजह से इसके ऊपर जब ग्राफ्टिंग फरवरी के महीने में हो जाएगी, क्योंकि अभी नहीं कर सकते हैं, अभी हम ग्राफ्टिंग करेंगे तो हमें जिन प्लांटों पर कलियां आ रही हैं, स्टेम्पल फ्लोवरिंग पर प्लांट हैं, तो जिन पर कलियां आ रही हैं तो उनकी हम ब्रांच नहीं काट सकते हैं अभी। जब प्लांट हमारे खाली हो जाएंगे फरवरी के टाइम पर, जब इसकी कटिंग हम नए नए कलर की लेकर और इन बाकी के 4 ब्रांचों पर इसकी कटिंग की ग्राफ्टिंग कर देंगे, उससे ये प्लांट हमारा बहुत ही बुशी हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट हो जाएगा। जब इस पर सारे कलर खिलेंगे तो फिर इसकी सुंदरता का जवाब ही नहीं होगा और ये अगली साल की बरसात में इतना मोटा इसका कोडेक्स होगा जिसका जवाब नहीं। क्योंकि आज जो इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र डालेंगे वो फर्टिलाइज़र इसके अंदर इतने ज़बरदस्त किस्म के न्यूट्रिएंट्स पैदा कर देगा जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ दिन दूने रात चौगुनी होने लगेगी और हमारा कोडेक्स बहुत तेज़ी के साथ मोटा हो जाएगा। इस प्लांट की हमने बहुत ज़्यादा सेवा करनी है, क्योंकि हम इस तरीके से कई प्लांट कर चुके हैं कि जिनको हमने छोटे पोट के अंदर लगाया था और बाद में बड़े पोट पे रखा तो उनके कोडेक्स काफ़ी मोटे हुए हैं। और इसके रूट निकाल देंगे और फिर इनके ऊपर हम सेरेमिक पाउडर लगाएंगे। सेरेमिक पाउडर लगने से इसके अंदर जितने भी, जैसे कि ये इस टाइम पर जो कटिंग करते हैं हम किसी किस्म की, चाहे ऊपर की ब्रांच काटें चाहे रूट काटें, तो उनको नमी की वजह से गलने सड़ने का डर रहता है। इसलिए इसके अंदर या तो आप फंगिसाइड को लगा दें या सेरेमिक पाउडर लगा दें, उससे किसी किस्म का ख़तरा नहीं रहेगा, हमारा प्लांट सेफ रहेगा। तो इस तरीके से रूटों की हम सफाई कर देंगे, फिर हम इसके ऊपर सेरेमिक पाउडर लगाकर और फिर इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र देंगे। जब इसके रूट साफ़ हो जाएंगे तो इसका कोडेक्स बहुत खूबसूरत लगेगा, फिर इसका कोडेक्स नज़र आएगा पूरा अच्छी तरीके से ये कितना अच्छा कोडेक्स मेरा बना है जाकर। तो पहले इनके रूटों को साफ़ कर देते हैं और फिर इनके ऊपर हम सेरेमिक पाउडर लगा देंगे। अब ये देखिए साथियों, इसके रूट निकालने के बाद में कितना खूबसूरत कोडेक्स निकला है। हमारी सोच से भी ज़्यादा अच्छा खूबसूरत इसका कोडेक्स निकल कर आया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है और बिल्कुल गोल कोडेक्स बना है। इसके रूट काफ़ी मोटे हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम सेरेमिक पाउडर लगा देते हैं और उसके बाद में हम इसके लिए फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। तो अब इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र हम डालेंगे वो बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र देंगे और जिससे इसकी ग्रोथ बहुत प्यारी होगी। तो ये मैंने लिया है साथियों वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट अच्छी मात्रा में मैंने लिया है, अगर बच जाएगा तो और प्लांटों में दे देंगे, क्योंकि 3-4 टीस्पून हम सिर्फ डालेंगे और भी चीज़ें इसके अंदर अभी मिलाएंगे। तो ये वर्मी कंपोस्ट ये देखिए इसके अंदर मैंने डाल दी है और इसके अंदर हम फिर डालेंगे, ये देखिए ये है बोन मील। बोन मील भी अच्छी मात्रा में लगभग 2 टीस्पून के करीब हम लेंगे। ये देखिए 2 टीस्पून हमने बोन मील इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे नीम की खली।
ये देखिए 2 टीस्पून नीम की खली डाल दी। सब ऑर्गेनिक खादे डालना है मैंने, क्योंकि हमने बिल्कुल किसी किस्म का रासायनिक फर्टिलाइजर अब नहीं देंगे। और ये है साथियों प्रोम, तो थोड़े से दाने हम प्रोम के भी डाल देंगे इसके अंदर, आधा टीस्पून के करीब। ये देखिए, ये आधा टीस्पून के करीब ये प्रोम फर्टिलाइजर है, ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ये फूलों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फर्टिलाइजर होता है। तो इसको अगर हम, क्योंकि ये प्लांट तो ग्रोथ कर रहा है, इसके अंदर हम डालना है। नए प्लांट में हम शुरुआत में ना इसको डालें, क्योंकि 20-25 दिन वो ले लेता है ग्रोथ लेने में। तो इस वजह से नए पोट के अंदर न डालें, क्योंकि बेकार जाएगा वो। अगर हम चलते हुए प्लांट के ऊपर डालते हैं, जो प्लांट सही ग्रोथ कर रहा है उसके अंदर अगर हम डालते हैं तो उसमें फ्लावरिंग ज़बरदस्त किस्म की होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसके अंदर हम प्रोम का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं अभी अच्छी तरीके से। अब ये प्रोम डालने के बाद में हम थोड़ा सा फंगिसाइड भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए, ये फंगिसाइड है और ये भी मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। ये देखिए, ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब ये हमने कुछ ज़्यादा बना लिया है, क्योंकि और प्लांटों में भी हमें देना है। तो जो 3-4 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद में जो बचेगा वो और प्लांटों में भी हम दे सकते हैं। तो बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, और हो सकता है कि इन्हीं प्लांटों में दे दें। इनके अंदर फ्लावरिंग भी आ रही है। ये देखिए, येलो रंग हमारे यहाँ, ये डार्क येलो पहला ही प्लांट हमने पिछले साल ये लिया था। तो इसके अंदर पहला ही फूल खिला है। पिछली साल भी 1-2 फूल खिले थे, लेकिन वो काफ़ी छोटे साइज में खिले थे। अब के काफ़ी अच्छा ये खिला है, और ये प्लांट भी काफ़ी अच्छी इसकी सेहत है, और इसने ग्रोथ भी बहुत अच्छी करी है। थोड़े से पत्ते हमने इसके निकाल दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पत्ते इसके अंदर थे और बहुत बड़े बड़े पत्ते हो गए थे, और इसके अंदर जो थे वो कलियां नहीं आ रही थी। इस वजह से हमने इसकी फ्लोरिंग चाहिए थी, इसलिए मैंने इसके थोड़े पत्ते निकाल कर और इसके अंदर प्रोम फर्टिलाइजर डाला। डालते ही फौरन इसके अंदर कलियां आ गई, और ये फ्लोरिंग आपके सामने बहुत ही खूबसूरत डार्क येलो हमारे पास प्लांट था नहीं ये, लेकिन बस मिल गया आपके नर्सरी में। तो इस वजह से हम इसको ले आए और हमने इसकी अच्छी सेवा करनी है। तो इसमें अब हम दोबारा भी ये फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। तो अब हमने ये फर्टिलाइजर तैयार है साथियों। आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में वर्मी कंपोस्ट के साथ आप बोन मील और नीम की खली, ये 3 फर्टिलाइजर अगर आप डालते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आएगी, और कोडेक्स काफ़ी मोटा हो जाएगा। ये एक फ़ायदा होता है। अब इस फर्टिलाइज़र को हम दे देते हैं। तो इस तरीके से ये हम इसकी पहले मिट्टी को थोड़ा सा निकालेंगे, इसकी मिट्टी को थोड़ा निकालेंगे, और निकालने के बाद में हम इसके अंदर ये डालेंगे। थोड़ी सी मिट्टी को निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम ये फर्टिलाइज़र चारों साइड, ये देखिए, इस तरीके से डाल देंगे। अच्छी तरीके से भर दें, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्लांट को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर फरवरी में ग्राफ्टिंग भी करनी है। अब यही मिट्टी जो हमने निकाली है ये इसके ऊपर दोबारा डाल देते हैं इस तरीके से, और इस फर्टिलाइज़र को छुपा दें। इस फर्टिलाइज़र का छुपाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये फर्टिलाइज़र छुपा हुआ होता है तो काफ़ी देर तक गीला रहता है, और फर्टिलाइज़र अच्छा काम जब ही करता है जब ये गीला रहे। अगर ये फर्टिलाइज़र जब सूख जाता है तो ये काम करना बंद कर देता है। तो इस तरीके से लेकर और आप अपने प्लांट में चारों साइड इसको छुपा दें फर्टिलाइज़र को, और फिर इसके अंदर हम पानी दे देंगे। तो ये बरसात का पानी हमारे पास रखा हुआ है, इसी पानी को हम इसके अंदर डाल देंगे, और ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, क्योंकि ये सिर्फ हमने फर्टिलाइज़र को गीला किया है। जब फर्टिलाइज़र गीला रहता है तो बहुत अच्छा काम करता है, और इसके अंदर हमने प्रोम भी डाला है, तो प्रोम भी घुलने लगेगा। अगर हम ऐसे ही छोड़ देते इसको, तो वैसे तो वर्मी कंपोस्ट काफ़ी गीला था, पानी डालना इसमें ज़रूरी था,
क्योंकि प्रोम जो पड़ा हुआ है वो अब प्रोम वर्मी कंपोज में से इनके सबके न्यूट्रिएंट्स आपको उसमें मिलेंगे और प्लांट में बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइजर काम करेगा। तो साथियों, अगर आपके पास कोई इस तरीके का प्लांट है बेबी एडेनियम और इस तरीके से छोटे से पोट में रिपोर्ट करके उसके कोडेक्स को मोटा करिए और ज़बरदस्त किस्म का बहुत जल्दी आपका कोडेक्स एक ही बरसात के अंदर, ये देखिए इतना मोटा कोडेक्स हो गया है इसका। ऐसे कोडेक्स को मोटा कर सकते हैं आप। प्लस उसके अंदर ये फर्टिलाइजर डालें, ये फर्टिलाइजर जो हमने बना कर डाला है इसके अंदर बहुत ही अच्छा काम करेगा। और बोन मील तो वैसे ही एडेनियम की जान होती है, जितना अच्छा बोन मील काम करता है इतना कोई भी फर्टिलाइजर काम नहीं करता है। फूलों के लिए तो और भी काफ़ी फर्टिलाइजर आते हैं, लेकिन बोन मील प्लांट को काफ़ी ताकत पहुंचाती है। इससे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग के साथ साथ जो कलर आते हैं, यानी एडेनियम के अंदर जो फूलों के कलर आते हैं वो बहुत प्यारे आते हैं, चटक कलर खिलते हैं, खिलता हुआ फूल होता है और बड़े साइज के फूल खिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, पोटासियम होता है, सभी किस्म के न्यूट्रिएंट्स बोन मील में होते हैं। इसलिए बोन मील एडेनियम को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो बोन मील आप वर्मी कंपोज में मिलाकर फिर आप अपने प्लांट को डालें तो आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो साथियों, वीडियो हमारा कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।